प्रतिदिन की पूजा में यह 10 गलतियां भूलकर भी न करें, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। अक्सर हम लोग जब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें हमारी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। और फिर कई लोग ये सोचते रहते हैं कि हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख और परेशानियां क्यों बनी रहती हैं। महाराज, कई बार हमारी भक्ति में कमी नहीं होती हैं, बल्कि पूजा करते समय हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारी पूजा का प्रभाव कम कर देती हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी बार बार परेशानियां आती हैं, घर में अशांति रहती है या मन हमेशा दुखी रहता है, तो आपको भी पूजा करते समय होने वाली इन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूजा केवल भगवान के सामने दीपक जला देने का नाम नहीं है। पूजा में नियम, पवित्रता और सही समय का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति नियम से भगवान की पूजा करता है और पूजा से जुड़ी इन कुछ बातों का ध्यान रखता है, भगवान उनकी भक्ति को अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों की दिनचर्या इतनी बदल चुकी है कि पूजा भी जल्दबाजी में होने लगी है। कोई बहुत देर से पूजा करता है, कोई बिना मन के पूजा करता है, तो कोई पूजा करते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी गलती बन जाती हैं। तो आखिर कौन सी वह गलतियां हैं जो हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होने देती हैं? जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तों से विशेष अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, कई लोग पूजा करते समय सबसे पहली गलती यही करते हैं कि वह सही समय पर पूजा नहीं करते हैं। आज के समय में कई लोग अपने घर में सुबह की पूजा बहुत देर से करते हैं। कोई 10 बजे पूजा करता है, कोई 11 बजे, तो कोई दोपहर होने तक भगवान को स्नान भी नहीं कराता है। वहीं शाम के समय भी कई लोग रात पूरी होने के बाद दिया बाती करते हैं। लेकिन महाराज, यह तरीका सही नहीं माना जाता है। सुबह की पूजा का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद तक माना गया है। अगर किसी कारण से जल्दी पूजा न हो पाए तो कम से कम सुबह 8 बजे से पहले भगवान की पूजा और उनको स्नान कराकर दीपक जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय बहुत पवित्र माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है और भगवान का स्मरण करने से मन में भी सकारात्मकता आती है। महाराज, पहले के समय में लोग सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, स्नान करके भगवान की पूजा करते थे और फिर अपने बाकी काम शुरू करते थे। इसीलिए उनके घर में सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन आज के समय में लोग देर से उठते हैं और भगवान की पूजा भी जल्दी जल्दी में या बहुत देर से करते हैं। इसी तरह शाम की पूजा का भी एक विशेष समय होता है। शाम को जब दिन समाप्त होने वाला होता है और रात शुरू होने वाली होती है, उस समय घर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग देर रात दिया बाती करते हैं। इसीलिए महाराज, शाम की पूजा और दीपक संध्या समय में ही कर लेना चाहिए। जब घर में सही समय पर दीपक जलता है तो घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक बना रहता है। अब महाराज, बात करते हैं दूसरी गलती की, और वो है जिस जल से आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हैं, उसी जल को आप सीधे जाकर तुलसी जी के पौधे में डाल देते हैं। कई लोगों को लगता है कि भगवानों का स्नान कराया हुआ जल बहुत पवित्र होता है, इसलिए उसे तुलसी जी में डालना चाहिए। लेकिन महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में केवल एक ही भगवान नहीं होते हैं, वहाँ कई देवी देवताओं की पूजा होती है और उनमें शिव जी भी शामिल होते हैं। इसीलिए जिस जल से भगवानों को स्नान कराया जाता है उसमें शिवजी का स्नान किया हुआ जल भी होता है, और शिवजी के स्नान का जल तुलसी जी में नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए उस जल को तुलसी जी में डालना उचित नहीं माना गया है। अगर आपके घर में भगवानों के स्नान का जल बच जाए तो उसे किसी दूसरे पौधे या पेड़ में डाल देना चाहिए। तुलसी माता को अलग से स्वच्छ जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का स्थान बहुत पवित्र माना गया है और उनकी सेवा भी नियम के अनुसार ही करनी चाहिए। अब महाराज, तीसरी गलती जो कि पूजा के दौरान होती है कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद माचिस की जली हुई तीली को वही भगवान के सामने फेंक देते हैं।
कई लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन महाराज कहते हैं कि यह भी एक गलती मानी जाती है। मंदिर का स्थान बहुत पवित्र होता है, वहाँ साफ सफाई और मर्यादा दोनों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप दीपक जलाएं तो उसके बाद जली हुई तीली को भगवान के सामने नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे एक अलग कोने में रखना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थान को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। इसी के साथ कई बार लोग पूजा करते समय बहुत जल्दबाजी करते हैं, उन्हें लगता है कि बस पूजा पूरी हो जाए, कि पूजा हमेशा शांत मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही बातें पूजा को पूर्ण बनाती हैं। अब महाराज चौथी गलती जो की है, कई लोग अपने घर में जो दीपक जलाते हैं उसे रोज साफ नहीं करते हैं, केवल पुरानी बत्ती निकाल देते हैं और उसी दीपक में नई बत्ती रखकर फिर से दीपक जला देते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि यह सही तरीका नहीं है। जिस प्रकार आप भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार दीपक को भी रोज साफ करना चाहिए। दीपक को धोकर स्वच्छ करके ही उसमें नई बत्ती रखकर जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक भी पूजा का बहुत पवित्र हिस्सा माना जाता है। महाराज कहते हैं कि जहां भगवान का वास होता है वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर पूजा की वस्तुएं ही साफ न हो तो पूजा का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए मंदिर, दीपक और पूजा की हर वस्तु को स्वच्छ रखना चाहिए। अब महाराज अगली गलती जो कई लोग करते हैं, और वह है घंटी को सही से न बजाना। कई बार आप अपने घर में पूजा करते समय घंटी को सही तरीके से नहीं बजाते हैं। कई लोग जब पूजा करने बैठते हैं तो घंटी को बहुत जोर जोर से बजाने लगते हैं या लगातार बजाते रहते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि पूजा की घंटी को भी नियम और मर्यादा के साथ बजाना चाहिए। जब भगवान की आरती की जाती है तब घंटी का विशेष महत्व माना जाता है। घंटी की आवाज से घर का वातावरण पवित्र होता है और मन भी पूजा में लगने लगता है। लेकिन घंटी को बहुत जोर जोर से या क्रोध की तरह नहीं बजाना चाहिए। घंटी हमेशा हल्के हाथों से और मधुर स्वर में बजानी चाहिए। इसी के साथ जब आप भगवान के सामने घंटी बजाएं तो उसे केवल 5 से 7 बार ही बजाना चाहिए, और अगर आरती कर रहे हैं तो जब तक आरती चले तब तक धीरे धीरे घंटी बजानी चाहिए। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है घर के मंदिर में एक ही भगवान की कई तस्वीरें या कई मूर्तियां रखना। महाराज कई लोगों के घरों में ऐसा देखा जाता है कि एक ही भगवान की 2-2, 3-3 तस्वीरें रखी होती हैं। कोई बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं और उसमें बहुत सारे भगवान रख लेते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि घर के मंदिर में उतने ही भगवान रखने चाहिए जितनी आप सेवा कर सकें, क्योंकि भगवान को घर में रखना केवल सजावट नहीं होती है, उनकी रोज सेवा करनी होती है, रोज उन्हें स्नान करना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। लेकिन आज के समय में कई लोग इतने सारे भगवान तो रख लेते हैं पर रोज उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। कई दिनों तक मूर्तियों पर धूल जमी रहती है, तस्वीरें भी साफ नहीं की जाती हैं। इसीलिए भगवान के मंदिर में रखी हर मूर्ति और हर तस्वीर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। रोज कपड़े से उन्हें साफ करना चाहिए। अगर मूर्ति हो तो उन्हें स्नान कराकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ गंदगी और धूल नहीं होनी चाहिए। साथ ही कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा भगवान रखने से ज़्यादा कृपा मिलेगी, लेकिन भगवान संख्या नहीं देखते, वो आपकी भावना देखते हैं। अगर कम भगवान हो लेकिन आप उनकी सेवा श्रद्धा से करें तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है पूजा घर के आसपास अपने पितरों की तस्वीर लगाना। कई लोगों के घरों में ऐसा देखा जाता है कि भगवान के मंदिर के पास ही उनके मृत दादा दादी, माता पिता या घर के दूसरे स्वर्गवासी लोगों की तस्वीर लगी होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा अलग होती है और पितरों का स्थान अलग माना जाता है। इसलिए पितरों की तस्वीर को पूजा घर में या भगवानों के साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आपने भी अपने घर में ऐसी तस्वीरें पूजा घर में रखी हुई हैं तो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए और घर में किसी दूसरी जगह पर सम्मान के साथ लगाना चाहिए। क्योंकि कई लोग श्रद्धा के कारण ऐसा करते हैं, उन्हें लगता है कि अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीर भगवानों के पास रखने से अच्छा होता है। लेकिन शास्त्रों में भगवान और पितरों की पूजा अलग अलग बताई गई है, इसलिए दोनों के स्थान को अलग रखना चाहिए। अब महाराज अगली गलती की बात करते हैं, जो कि है पूजा करने के लिए बिना आसन के बैठ जाना। कई लोग सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करने लगते हैं, लेकिन